नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपके सामने देश दुनिया में शाम के वक्त एक ऐसा न्यूज लेकर आया हूं जो भोजपुरी भाषाई क्षेत्र के जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टारों को चाहने वाले लोग हैं उनको एक सदमा के जैसे लगेगा। आपको बताते चले कि भर भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप जो 2 या 3 ही स्टार है जिनमें भी आपस में काफी मनमुटाव होता है, उनकी पारिवारिक कलह भी अब खुल के सामने आने लगी। अब पारिवारिक झगड़ा इनका जो खुल के सामने आने लगा है, इसमें जो सब भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, सिंगर प्लस एक्टर, और भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान के तौर पे जाने जाते हैं, वो है पवन सिंह जी। बेसिकली ये आरा के रहने वाले हैं मूलतः, और यह भोजपुरी सिंगिंग का काम करते थे, लेकिन गले में इनके लोग बोलते हैं कि सरस्वती जी का वास है, काफी सुरीली आवाज में गाना गाते हैं, और उसके बल पे इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पे अपना राज एक बना लिया है। आपको बताते चलें कि पवन सिंह जी जो है अभी 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के कराकात लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना नामांकन भी किया था। पहले शुरू में हल्ला हुआ कि पवन सिंह जी जो हैं वह भाजपा के टिकट से आसनसोल लोकसभा सीट से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट फाइनल होने के बाद, टिकट अलॉट होने के कुछ दिनों के अंदर ही इन्होंने अपने सीट का परित्याग करके और काराकाट बिहार लोकसभा सीट से निर्दलीय अपना टिकट इन्होंने भर दिया। चुनाव लड़े, बहुत जोर शोर से चुनाव लड़े, और वहां पे इनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि इस चुनाव में इनकी वर्तमान पत्नी जो ज्योति सिंह जी हैं, वो इनका खूब खुल के साथ दी और लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम के इनके लिए वोट मांगी। पत्नी के साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों की लाखों की भीड़, जिसमें यंग लड़के और कम उम्र के लड़के के साथ साथ बीच वाले उम्र और बुढ़ों की भी संख्या काफी अधिक रही, जो इनके लिए, इनके फैन के तौर पे इनके लिए वोट मांगे। लेकिन पूरी स्टारडम इस चुनाव में फेल हो गई और वहां से भाजपा की सीट निकल गई। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद इन्होंने बहुत शांति से सभी लोगों से अपने हार की घोषणा की और हार को माना भी। लेकिन अब 2025 आ चुकी है और बिहार में विधानसभा का बिगुल बजने वाला है। अभी एक हालिया इंटरव्यू में स्टेज पे से इन्होंने बोला कि हमको काफी प्यार मिला है और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इसी दौरान मैं एक दूसरे पहलू की बात करना चाह रहा हूं। इनकी जो वर्तमान पत्नी है, चूंकि आपको बताते चले कि एक इनकी पत्नी थी नीलम सिंह, जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। तो नीलम सिंह के बाद इनकी शादी हुई है ज्योति सिंह से, और ज्योति सिंह से भी इनका मुकदमा चल रहा है। मुकदमा में ज्योति सिंह के द्वारा इनके ऊपर 5 लाख रुपए हर महीने जुर्माना यानी कि भरण पोषण के लिए भी मांगा जा रहा है। जज महोदया काफी समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये मुकदमा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चलें कि आरा और बलिया में दोनों जगह पे मुकदमाएं चल रही हैं, और बीच बीच में जो नीलम सिंह है, जो ज्योति सिंह है, वो इनके लिए मार्केट में खबर भी रिलीज। आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी सारे लोग लोकसभा को गए हैं और इन लिस्टों में काफी लंबी फहरिस्त है। अब ये देखा जा रहा है कि पवन सिंह जो है उन्होंने भाजपा का विरोध करके सीट को ठुकराया है, तो क्या विधानसभा में फिर वो भाजपा की सीट से लड़ेंगे या किसी और पार्टी की सीट से लड़ेंगे। आपको बताते चले कि मनोज तिवारी जी हो या रवि किशन जी हो, या वर्तमान में निरहुआ जो अभी हार गए हैं आजमगढ़ से, इसके पूर्व में वो फानफत थे आजमगढ़ से, तो ये सारे लोग कभी न कभी भाजपा को छोड़ के भाजपा के अगेंस्ट में भी चुनाव लड़ा है। जैसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं आपके मनोज तिवारी जी गोरखपुर से, वहीं रवि किशन जी भी लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, और आपके जो दिनेश लाल निरहुआ जी हैं वह समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाते थे, चुनाव प्रचार में गाना गाते थे। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट भी मांगा था, लेकिन किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिला। भाजपा ने उनको सांसद बनाया। दोबारा वो भाजपा के द्वारा सपा के विरोध में आजमगढ़ में खड़े भी रहे और हार का सामना करना पड़ा। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोग भूल जाते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आगे जाके लोग बढ़ के काम करते हैं। यह परिदृश्य और ये परिस्थिति इनके साथ भी सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव बीत चुका 2024, ये नया साल है।
नए साल में नए रंग, नए उम्र और नए तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, नए समीकरणों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल अभी यह बात मैं आप आज से पवन सिंह के बारे में कर रहा हूं, लेकिन पवन सिंह जी के अगेंस्ट में उनकी पत्नी है जो उनसे तलाक की मुकदमा भी लड़ रही हैं, भरण पोषण की मांग भी कर रही हैं, टाइम टू टाइम इनको डोज भी देती हैं, यानी पब्लिकली बोलती हैं कि यह हमारे बच्चों का भ्रूण हत्या कराए हैं, हमको मारे पीटे हैं, हमको सताते हैं और हमारे सौतनों के साथ रहते हैं, यानी कि रहेंगे भी और दूर भी रहेंगे। अभी घटना एक देखने को मिली थी कि कुंभ में पवन सिंह जी की पत्नी जो है ज्योति जी, वह पवन सिंह का फोटो लो के सपति के साथ डुबकी लगाई कुंभ में। फोटो खूब वायरल हुआ, लेकिन क्या कारण था कि पवन सिंह उस दिन उनके साथ नहीं थे, उनको फोटो का सहारा लेना पड़ा। कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था? सोशल मीडिया में ये बात भी तैर ही रही थी। अभी एक नया खबर आके उठने लगी है कि पवन सिंह जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से उनकी पत्नी उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़के उनको हराने के लिए काम करेंगी। इसके लिए वो दिल्ली में डेरा जमाई हुई हैं और अभी एक मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मुझे अगर किसी भी पार्टी ने टिकट दिया तो मैं जहां से पवन सिंह जी लड़ेंगे वहीं से उनके अगेंस्ट में लड़ूंगी। यानी कि बाहर हम पति पत्नी हैं और अंदर से कलह का लेबल ये है कि एक दूसरे का गला काटने की उतारू है। कोर्ट हो, चुनाव का मैदान हो और अब राजनीति में नेता बनने का भी होड़ पति पत्नी के बीच लगा हुआ है। तो यह जो दंगल है यह पर्दा पे भी जाने वाला है, पर्दा पे असर डालेगा, उनके फैन फॉलोइंग पे असर डालेगा, ये फ्यूचर बताएगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव का इंतजार है और पति पत्नी के बीच खूब जम के दंगल होगा। इसके लिए मीडिया भी रेडी है पब्लिशिंग और कवरेज करने के लिए। हम इस खबर को कवर करेंगे और आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। फिलहाल ये एपिसोड मैं यहीं से खत्म कर रहा हूं। देश दुनिया में आपको एक बार और मेरा प्रणाम सुधीर शर्मा की तरफ से स्वीकार करें। प्रणाम।